उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पटियाली कस्बे में शुक्रवार को दिन दहाड़े 3 बेखौफ बदमाश शादी का कार्ड देने के बहाने एक घर में दाखिल हो गए। इन अपराधियों ने घर के अंदर घुसते ही एक कपल को बंधक बनाने और फिर जानलेवा हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और जवाबी कार्रवाई से इस बड़ी वारदात को नाकाम कर दिया गया। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई इस मुठभेड़ में 2 शातिर अपराधी गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि तीसरे अपराधी को भी दबोच लिया गया है। ये खौफनाक वारदात पटियाली कस्बे के गंज डुंडवारा रोड स्थित राहुल यादव नाम के शख्स के मकान में शुक्रवार की शाम करीब 4:30 बजे हुई, जब स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही राहुल यादव ने दरवाजा खोला तो बदमाशों ने शादी का कार्ड देने का बहाना बनाया और पलक झपकते ही घर के अंदर दाखिल हो गए। अपराधियों ने इसके बाद क्रूरता दिखाते हुए सीधे तमंचे की बट से राहुल यादव के सिर पर हमला करके उन्हें लहूलुहान कर दिया और उनकी पत्नी टिंकी यादव को भी गन पॉइंट पर लेकर बंधक बनाने का प्रयास किया गया, ताकि घर में बड़ी लूटपाट को अंजाम दिया जा सके। लेकिन इस बेहद खतरनाक हालात में भी पीड़ित दंपत्ति ने हिम्मत नहीं हारी और खुद को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाकर तेजी से शोर मचाना शुरू कर दिया। चीख पुकार सुनकर जब तक आसपास के लोग और पड़ोसी मौके पर पहुंचे, तब तक खुद को फंसता हुआ देखकर एक बदमाश तीसरी मंजिल से कूदकर भाग निकला, जबकि 2 अपराधी मकान के अंदर ही हथियारों के साथ कैद होकर रह गए। राहुल यादव। ये क्या घटना हो गई आपके साथ? मतलब 4:30 बजे आए, घर की कुंडी बजाई तो कुंडी के मैंने गेट खोला, तो गेट खोल के मैंने कही कार्ड देना है शादी का, मैंने देव तो मैंने बिट ली, हमारे मुंह में दी, हम बेहोश खा गए, बिना पकड़ के धरती वगैरह पड़े। आवाज़ मेरी मैडम ऊपर थी, आवाज़ मारी, मैडम नीचे उतर के आई, मैंने अंदर से गेट लगा लिए तो इतना हुआ। आप लोग बाहर निकल आए थे? नहीं, कुंडी लगा ली। जब लोग पड़ोसी लोग आए गए, काफ़ी ये बकरियाँ चुरा रहे थे लोग, बे आए गए, मैंने बाहर से कुंडी लगा दी थी। फिर आप लोग बाहर निकल आए थे मकान के बाहर? हाँ, बे ऊपर भाग गए थे, फिर ऊपर जाके कुंडी लगा दी, हम बाहर लेकर आए। बाहर से आपने लगा दी? हमने बाहर पुलिस को सूचना दी थी? हमने फ़ोन किया मैंने। कितने लोग थे? 3 लोग। क्या कोई असला वगैरह था क्या हाथ में? हाँ था। कितने असले थे? एक था। एक असला था। हाँ, 3 लोग थे। वहीं वारदात की गंभीरता को देखते हुए कासगंज के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई थानों की पुलिस फोर्स ने तत्काल इंस्पेक्टर अजयवीर सिंह के नेतृत्व में पूरे इलाके को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर लिया। खुद को पुलिस से घिरा देखकर मकान में छुपे अपराधियों ने पुलिस की टीम पर सीधी फायरिंग झोंक दी, जिसके बाद पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में जवाबी कार्रवाई की और फिर करीब 4 राउंड गोलियां चली। इस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनकी पहचान 19 साल के अभिषेक और 20 साल के विकास के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को पटियाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है और फरार चल रहे तीसरे आरोपी को भी घेराबंदी करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। जिसमें राहुल नामक व्यक्ति लगभग 2 साल पहले जो मकान बना था अपने परिवार के साथ, जिसमें उनकी पत्नी और एक 10 वर्षीय लड़का उसमें रह रहा था। सायंकाल के समय उनके दरवाजे पे नॉक करके आवाज़ दी जाती है और उसमें ये बताया जाता है कि उनकी रिश्तेदारी से कार्ड देने वो आए हैं। इस पे उनके द्वारा दरवाज़ा खोला जाता है और 3 बदमाश घर में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद बातचीत के दौरान जो राहुल पीड़ित व्यक्ति है वो तमंचे से उसके सर के ऊपर से चोट पहुंचाई जाती है, जिसमें चोटिल होता है। इसके बाद किसी तरीके से बातचीत के बाद वो पीड़ित परिवार घर के बाहर निकल करके और दरवाज़ा बंद कर देता है। बंद करने के बाद इनके द्वारा तत्कालिक रूप से यूपी 112 और स्थानीय थाने को सूचना दी जाती है। इमीडिएट इस सूचना पे स्थानीय पुलिस बल यहाँ मौके पे पहुँचता है, मौके की स्थिति को देखता है। वहाँ अत्यधिक भीड़ जमा रहती है, इस कारण से अन्य थाने की भी फोर्स को बुलाया जाता है। उसमें से एक बदमाश जो भागने के चक्कर में ऊपर से कूदा था, उसको जो चोट आती है, तत्काल पुलिस बल द्वारा उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। फिर लोग जो वहाँ रहते हैं उनको नियंत्रित करते हुए लोगों को हटा करके और वो ऑपरेशन जारी कराया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट और बाकी चीज़ें पहन करके, और पुलिस बल सीढ़ी लगा करके ऊपर मकान पे चढ़ती है। ऊपर चढ़ने के बाद उसको बार बार चेतावनी दी जाती है कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो और आत्मसमर्पण कर दो। फिर भी जब पुलिस नज़दीक उसको पकड़ने का प्रयास करती है तो उसके द्वारा पुलिस के ऊपर जानलेवा फायर किया जाता है।
बदमाशों की फायर के बाद चूंकि बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे जवानों द्वारा पहन रखी गई थी, इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में उनको पैर में दोनों बदमाशों की गोली लगती है। फिर नियमानुसार उनको वहां से तात्कालिक रूप से हॉस्पिटल प्राथमिक चिकित्सा के लिए भेजा गया। दुस्साहस उनके द्वारा किया गया है और पीड़ित परिवार द्वारा जो अभी तहरीर दी जा रही है, इसके आधार पर उचित धाराओं में पटियाली में अभियोग का पंजीकरण कराया। तो कासगंज पुलिस अब इस पूरे क्राइम एंगल की बारीकी से पड़ताल कर रही है कि इन कम उम्र के अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास क्या है और इस वारदात के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड कौन है। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और मामले की गहन जांच की जा रही है। कासगंज से देवेश पाल सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।